काशी में जाकर रहने से या वहां मरने से कोई शिव का पिता नहीं बनता। भगवान का बनना इस चेतना में रहना है कि हमारे शरीर सहित जो कुछ भी है वह शिव पिता का है। इसे कहते हैं जीते जी मरना। यदि कोई वास्तव में ये सोचता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है, तो कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर से अनुमति लेकर ही कुछ करेगा। अज्ञानता में भी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन जब उनका बच्चा मर जाता है तो वे रोते हैं। तो इसका वास्तव में मतलब ये है कि वे वास्तव में यह नहीं मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है। जितना अधिक आप पुरानी चीजों और पुराने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, उतना ही आप उनसे जुड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुरानी बातों और पुराने रिश्तों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। बाबा के श्रीमत के अनुसार अब आपके प्रयासों के आधार पर ही आपको स्वर्ग में 21 जन्मों का धन प्राप्त होता है। केवल अब हमारे 3 पिता हैं। एक है लौकिक पिता, दूसरे हैं शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता, और दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा सभी प्राणियों के पिता। इस प्रजापिता ब्रह्मा को कोई नहीं जानते। बुढ़ापे में गुरु से मंत्र मिलता है, लेकिन वे नहीं जानते कि मुझे ये शरीर छोड़कर विशालता में जाना है। बाबा की याद में रहने से आत्मा पवित्र बन बाबा के धाम में चली जाती है। केवल हम जानते हैं कि हमें बाबा से 21 उपहार मिलेंगे। जब ततैया कीड़े और मोल्ट लाती है तो केवल अपनी ही प्रजाति के कीड़े ततैया बन जाते हैं, अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम ब्राह्मण होकर यदि सभी आत्माओं को ये ज्ञान दें तो भी यह ज्ञान हमारे कुल के लोगों की ही बुद्धि में अंकित होगा। दूसरे इस ज्ञान को नहीं समझते। हम अमरलोक जाने के लिए भगवान शिव से अमर कथा सुन रहे हैं। पुरानी दुनिया जा रही है, स्वर्ग आ रहा है। उससे पहले हम भगवान के पास जीने और मरने के लिए आए हैं। जो जीते जी मरते हैं और बाबा की संपत्ति के पूर्ण वारिस बनते हैं, वे ही बाबा के सच्चे संतान हैं, और शुद्ध कहने वाले बाबा बाबा सौतेली माँ के संतान हैं। आप 21 जन्मों के लिए अपने पूरे भौतिक शरीर को बाबा की सेवा में समर्पित करके धन कमाते हैं। तो मुझे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाबा को दे रहा हूँ। यहाँ पुरुष हो या स्त्री को बाबा के धन को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यदि मन कोशिश करके भी धन प्राप्त करना चाहता है तो भ्रम की आंधी आपके लिए बाधाएं खड़ी करती है। इसलिए हमेशा अपने आप को आत्मा समझो और भगवान शिव को याद करो। शरीर की संवेदना को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, जैसे पुजारियों की तस्वीर गले में पहनते हैं, वैसे बाबा की तस्वीर यहाँ नहीं पहननी है। हर समय बस बाबा को याद करना ही काफी है। सबके घर जाने का समय हो गया है, तो बाबा की कसम खानी है कि हम काम पर जीत पावन रहेंगे। वासना बहुत दुख का स्रोत है। बाबा के इतने बच्चे हैं कि बाबा मधुपन में कई भवन बनाने पड़ रहे हैं। इस दुखमय संसार में फंसा हुआ मनुष्य दूसरों को दुख से कैसे मुक्त कर सकता है? आप उसे गुरु कैसे कह सकते हैं? यदि आप इस शरीर से एक बच्चे के रूप में पैदा हुए हैं तो आप कैसे प्रबुद्ध होंगे? इसलिए कोशिश करें कि आपके पास जो थोड़ा समय है उसे बर्बाद न करें। जो सब कुछ बाबा को अर्पण कर बाबा के बन जाते हैं वे सदा आनंद में उड़ते हैं, क्योंकि वे किसी चीज में नहीं फंसते। इसलिए उनके लिए कोई बाधा नहीं होगी, सदा उन्नति करता रहेगा। जो समस्त शक्तियों से संपन्न है उनके लिए प्रकृति स्वयं ही उनकी दासी है।